नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनव अरोरा, जो कि बहुत ही मशहूर है अपने संत वाले अंदाज में रील्स बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर 9 लाख के ऊपर फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है अभिनव अरोरा के। शाबाश बेटा। अभिनव अरोरा दिल्ली से 10 साल का बालक है, जो फिलहाल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जा रहा है। हर यूट्यूबर्स उसे अलग अलग तरीके से ट्रोल करने में लगा है, जिसकी वजह से हाल ही में अभिनव अरोरा ने 7 यूट्यूबर्स पर केस दर्ज करवाए। और अभिनव अरोरा की मां ने मीडिया में कहा कि उन्हें तो अब धमकी भी आने लगी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। मगर क्यों? इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो सिर्फ अभिनव अरोरा की मां ही बता सकती हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। अभिनव अरोरा बहुत ही कम समय में ज़्यादा फेमस हो जाते हैं अपने संत वाले अंदाज में रील्स बनाने के लिए। फिर क्या था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट, न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यूज़, बड़े बड़े नेताओं से मिलना, ब्रांड्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े टीवी एंकर्स, रिपोर्टर के साथ मिलना, फ़ोटो खिंचवाना, ये सब शुरू हो गया। ट्रोलिंग की शुरुआत तो तब हुई जब जगत गुरु ने अभिनव अरोरा को स्टेज से उतरने को कहा और मूर्ख भी कहा। दिल्ली जाना था आवश्यक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके ब्याह। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। जगत गुरु बचपन से ही आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हर किसी के मन के भाव को ज़रूर अंदाज सकते हैं। कौन पाखंडी है, कौन कैसा है। हो सकता है उस समय जगत गुरु ने भी अभिनव अरोरा के पाखंड को भाप लिया हो और स्टेज से उतरने को कहा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात। इतना मूर्ख लड़का है वो, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अगर हम अभिनव अरोरा के वीडियोस, रील्स, पॉडकास्ट, न्यूज़ इंटरव्यू देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि अभिनव अरोरा को कोई स्क्रिप्ट याद दिला दिया गया हो, जिसे वो हर बार बोलता है, और कोई सवाल ना आए तो वो अपने हिसाब से कुछ और बोलने सामने वाले को भटकाने लग जाता है। अगर कोई बाहर का सवाल पूछ लिया जाए जिसे वो नहीं जानता, तो उसकी आंखें यहाँ वहाँ नाचने लगती हैं, मानो जैसे कि वो उस सवाल का उत्तर ढूंढने में लग जाता है। अभिनव अरोरा का एक वीडियो देख मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा अब वो स्कूल जाने लगा है, लेकिन इस वीडियो को देख तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अपने जैसे और तैयार करने का स्कूल ही खोल डाला हो। हाल ही में इतना ट्रोल होने के बाद अभिनव अरोरा का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें हम देख सकते हैं सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, अभिनव अरोरा कुछ और ही बताने में बिजी है। इसी के साथ साथ अभिनव अरोरा को क्रोध यानी कि गुस्सा भी बहुत आ रहा है, और अपने से बड़ों की बात सुनने को भी तैयार नहीं वो अपनी बातों के आगे। अब एक चीज बताओ, सनातन का तो प्रचार सब करते हैं, तो इस एज में जब आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अगर आप प्रचार नहीं भी करेंगे तो सनातन का तो फिर भी प्रचार होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो चीज, जैसे अभी महाराज जी ने कहा, पहले आपको चीजों का अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पहले आप पढ़ो लिखो उसके बारे में। अभी तो आपको कुछ आता भी नहीं है, आपने थोड़े से श्लोक आपने रट लिए हैं और आप उनको हर जगह सुना रहे हो, वही आपसे सवाल पूछते हैं, आप वही जवाब दे रहे हो। अभी तो आपने इससे क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, आपके मम्मी का ज्यादा इसके ऊपर योगदान है। नहीं, अगर
बिल्कुल चुप। आपने प्रयास करना है आदित्य, अगर आपने प्रयास करना है, आप स्कूल जाओ, आप गुरुकुल जाओ, अभी आपकी उम्र नहीं है। ठीक है अभिनव, यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे इस सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक, आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, इनका प्रचार ज्यादा है। इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए, अभिनव सुन लीजिए, अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके क्रोध आ रहा है बच्चा, ये नाम लगा के घूम रहा है तू। के अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव इसी से जुड़ा एक और आरोप, एक मिनट डॉक्टर कौशिक, अभिनव इसी से जुड़ा एक और जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये कि अब आप कुछ दुकान, अलग अलग जो इस तरीके के स्टोर्स हैं उनके इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं, उनके उद्घाटन में भी जा रहे हैं। आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप वहां चार्ज भी करते हैं, अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक। क्या शाबाश बेटा, ये सही है? आप जाते हैं उद्घाटन में? नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं। झूठ पे झूठ। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। आगे भी नहीं करेंगे चार्ज? अगर कोई आपको प्रेम से बुलाता है अपने यहाँ पर तो चार्ज दे के पंडित जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी, दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई, उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आप अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? चलो, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी लोग गंदी रीलें डाल रहे हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता नहीं, तो आपको इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको अटेंशन चाहिए। मैं उतना सबको सुनाता हूं। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना? बुनियादी सवाल है अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? ये पूजा पाठ, माला जप और एकादशी का व्रत तो अभिनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में, हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। जो जिज्ञासा है, जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? और अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपको नहीं है जानकारी तो पहले किसी गुरुकुल में जाएं, सीखें सनातन को, जो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म का प्रचार करें। धर्म का प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated। ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनकी जवाबों की अगर आप सुनी ही और सुना दी, तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए, और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, इस बालक की गलती नहीं है, इसमें इसके माँ बाप की गलती है, जो इसे कोई खजाने की चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और पढ़ाने लिखाने की उम्र में इसे बाबा के अंदाज में रील्स बना के फेमस पॉपुलर करने में लगे हैं, सिर्फ नेम, फेम और पैसे के लिए। पैसा ही पैसा
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अभिनव अरोरा के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज से जुड़े रहें। धन्यवाद।